लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वी उत्तरी दिल्ली से दो प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी जी, जो पूर्व में भी सांसद रहे हैं, और उसके बाद गठबंधन से कन्हैया कुमार जी। तो क्या समीकरण बनने वाला है? दिल्ली वाले किधर जा रहे हैं? इस जानकारी को लेने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, जानकारी लेने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट अनिल वर्मा जी। तो दोस्तों लीजिए उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या होगा भैया, समीकरण क्या बन रहा है? सबसे पहले आप सब लोग को नमस्कार। देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव जो है जी, जो विपक्ष है मुद्दों पर लड़ रहा है। जी, मुद्दा उसका क्या है? महंगाई, बेरोजगारी जी, और भ्रष्टाचार। महंगाई बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी, और जो गठबंधन का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, जी, उसने स्थायी रोजगार देने की बात कही है, महंगाई कम करने की बात कही है, प्रेस की आज़ादी की बात कही है। वहीं पर भाजपा जो है वो महंगाई पे बात नहीं कर रही है और अस्थायी रोजगार पर बात नहीं कर, नौकरी पर बात नहीं कर रही है। तो यही विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, बड़ा मुद्दा है। और बात करें बिहार में के दो जो दिग्गज हैं, जो पूर्वी उत्तर में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, एक मनोज तिवारी जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, और एक हैं कन्हैया कुमार जो जेएनयू के पूर्व शासक अध्यक्ष हैं। दोनों दिग्गज हैं जो लड़ रहे हैं वहां पर। पार्टी दोनों लोगों का पार्टियों का सपोर्ट भी है, अपने मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनका भी दोनों का कुछ अलग व्यक्तित्व भी है। एक सिने स्टार जाने जाते हैं, एक छात्र नेता के रूप में और प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो वहां जो समीकरण बन रहा है अभी कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन मुद्दों पे वहां जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं तो उनको एक मर्सी वहां पे मिल रहा है कि भाई चुनाव के वक्त ही, चुनाव के समय क्यों उनको जेल भेजा गया, क्यों भेजा गया? एक प्लस पॉइंट उनको मिल रहा है कन्हैया कुमार को कि भाई क्या भाजपा में ऐसे नेता नहीं है, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया, ये वहाँ की जनता चर्चा कर रही है। अब बात करें वहाँ के मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी जो है इसके पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2014 और 2019 में। जब वहाँ परिसीमन हुआ था 2002 में, तो 2008 में स्थायी लोकसभा की सीट अस्तित्व में आई और 2009 में पहला चुनाव हुआ था वहाँ पर। तो 2009 में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी जीते थे और बीजेपी के बीएल शर्मा जी को हरा दिया था 2009 पहले चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब मोदी लहर आई 2014 में, तो मनोज तिवारी को भाजपा ने खड़ा किया। भोजपुरी बड़ा चेहरा है वहाँ पे, काफ़ी संख्या में बिहारी भी रहते हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलने वाला था। तो 2014 में मोदी लहर और इनके बिहारी की वजह से इनको मनोज तिवारी को लाभ मिला और 2014 में उन्होंने वो जीत गए। फिर भाजपा ने 2019 में फिर मौका दिया मनोज तिवारी को, तो 2019 में भी मनोज तिवारी ने विजय हासिल कर ली। अब बात आ रही 2024 में। तो 2024 में मनोज तिवारी का पाला पड़ गया है। बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही विद्वान जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार भी बिहार करने वाले हैं और मनोज तिवारी भी बिहार करने वाले हैं। तो दोनों बिहारियों को देखते हुए दोनों पार्टियों ने वहाँ पे अपने अपने ऐसे कैंडिडेट को उठाया है जो क्षेत्र के वजह से भी वोट मिलता है, तो दोनों को मिल सकता है। तो अभी कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस में 2021 को ज्वाइन किए हैं और वो लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। उनका मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार है। आप उनके भाषण सुनेंगे तो यही उनके प्रमुख मुद्दे हैं। कह रहे हैं कि हमको अस्थायी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार कहाँ चला गया है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई है, और भ्रष्टाचार भी है। ये मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो, काफी उनको इसका सपोर्ट मिल रहा है। और मनोज तिवारी जी अभी सुपरस्टार हैं, तो उनका चेहरा क्या है कि दो बार वो सांसद रह चुके हैं और 2 बार में जनता देखती है कि उन्होंने क्या क्या अच्छे के लिए। तो उनका खुद का उतना अच्छा वहाँ के लोग जो है कह रहे हैं कि अभी इनको देखा क्या 10 बार, अब क्या किया जाए, क्या करते हैं। पार्टी का तो वोट बैंक है वहाँ पे, लेकिन मनोज तिवारी केवल एक सिंगर होने की वजह से क्यों बार बार जिताए जाएंगे, ये सवाल होता है कि अगर सिंगर है आप, आपको बार बार क्यों जिताएं, आपने निष्ठा क्या किया है, ये सवाल वहाँ हो रहा है। तो वहाँ पे कन्हैया कुमार को कहीं न कहीं इसका भारी सपोर्ट मिल रहा है और मनोज तिवारी को भी सपोर्टर हैं, लेकिन कन्हैया कुमार जो है वो नया चेहरा है वहाँ के लिए। और इस बार जब भाषण दे रहे हैं वहाँ पे, तो लोगों का जो वाकई सोचने पर लोग मजबूर हो जा रहे हैं। तो यही सब वहाँ का स्थितियाँ हैं, अब देखना क्या होता है। लेकिन वहाँ कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन के हैं, तो वो कहीं न कहीं पार्टी ने भी कई जो है कि ये क्या बोलता है स्टार प्रचारक को वहाँ लगाई है। अभी बिहार से मनीष कश्यप भी पहुंचे हुए हैं, और इससे क्या कुछ मतदाताओं में असर पड़ेगा?
नहीं, मनीष कश्यप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। मनीष कश्यप ने अपनी छवि खराब कर ली है। वो जब अपनी जनता को धोखा दे सकते हैं तो मनोज तिवारी के लिए जनता को वहाँ धोखा दे सकते हैं। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नेता उनको बनने बहुत टाइम लगेगा। कोई अच्छी बातें कर लेता है, लेकिन क्या वो अगर कोई धोखेबाज निकल जाए, गद्दार निकल जाए, तो क्यों वोट देगा उसको? उसके कारण कोई क्यों वोट देगा? अभी बिहार में पूरी चर्चा हो गया कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ने के लिए वहां पर प्रयास कर रहे थे। जनता ने उनको जिताने का मन भी बना लिया था, बहुत सारे समर्थन मिल रहे थे, लेकिन जनता को और अपने दोस्तों को, जिगरी दोस्तों को बताया भी नहीं और जाके भाजपा ज्वाइन कर लिया। जो सत्ता के खिलाफ लड़ता था, उनको खिलाफ बोलता था, आज उस सत्ता के चौड़ों में जाके गिर गया है। उसका क्या वजूद है? कोई मतलब नहीं है मनीष कश्यप को दिल्ली में। हाँ, बोलने के लिए आप किसी को बुलवा सकते हैं, लेकिन मनोज तिवारी भी अपने आप में एक वक्ता है और सुपरस्टार है, तो उनको चेहरे के मोहताज नहीं है, पहचान मोहताज नहीं है। और वहीं कन्हैया कुमार भी चेहरे और पहचान मोहताज नहीं है। तो दोनों में घमासान हो रहा है, देखना क्या जनता किधर जाती है। लेकिन फिलहाल बेरोजगारी, महंगाई प्रमुख मुद्दा है वहां पर, क्योंकि लोगों को राहत नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब फिर अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।